Hello my dear students, our today's topic is active and passive voice. So let's start. Voice is the form of the verb that indicates whether the doer of an action in a sentence is the subject or the object. वॉइस जो है वो क्रिया का वह भाग है जो बताता है कि जो करने वाला है एक्शन को वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है. अ सेंटेंस वेयर द एक्शन इज डन बाय द एक्टिव सब्जेक्ट. एक वाक्य में यदि एक्शन किया गया है एक्टिव सब्जेक्ट के द्वारा इज कंसीडर टू बी द एक्टिव वॉइस, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. अ सेंटेंस वेयर द सब्जेक्ट इज पैसिव, जहाँ पर सब्जेक्ट पैसिव है एंड रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कंसीडर टू बी द पैसिव वॉइस, उसको हम कहते हैं पैसिव वॉइस. काइंड्स ऑफ वॉइस, दो तरह के वॉइस होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. नाउ लुक एट द सेंटेंसेस. अजय स्टिचेस द शर्ट. अजय स्टिच करता है शर्ट को. द शर्ट इज स्टिच्ड बाय अजय. शर्ट सिली गई है अजय के द्वारा. सो बोथ द सेंटेंसेस हैव द सेम मीनिंग. दोनों का एक ही अर्थ है. दो दे लुक डिफरेंट बट वो अलग अलग तरह के दिखते हैं. इन सेंटेंस 1 अजय इज द सब्जेक्ट. पहले सेंटेंस में अजय सब्जेक्ट है. द वर्ब स्टिचेस इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस, और स्टिचेस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. द डूअर ऑफ द एक्शन इज अजय. काम को करने वाला अजय है. एज द एक्शन इज डायरेक्टली डन बाय अजय, जैसा कि एक्शन डायरेक्टली अजय के द्वारा किया जा रहा है. अजय इज द एक्टिव सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. तो अजय जो है एक्टिव करता है सेंटेंस में. द वर्ब हैज एन ऑब्जेक्ट द शर्ट, और वर्ब में एक ऑब्जेक्ट भी है द शर्ट. द वर्ब इज ट्रांजिटिव बिकॉज इट टेक्स द ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. और यह जो क्रिया है यह ट्रांजिटिव है क्योंकि यह ऑब्जेक्ट को ले जाती है अपना मीनिंग पूरा करने के लिए. दस वी कैन से दैट सेंटेंस नंबर 1 इज इन एक्टिव वॉइस. इसलिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है. इन सेंटेंस 2, दूसरे सेंटेंस में द फ्रेज द शर्ट सीम्स टू बी द डूअर ऑफ द एक्शन. जो शर्ट है उसको देखकर लगता है कि वो एक्शन को करने वाली है. बट द शर्ट कैन नॉट परफॉर्म द एक्शन ऑफ स्टिचिंग. बट शर्ट तो स्टिचिंग का एक्शन नहीं कर सकती सिंस इट इज एन एनिमेट ऑब्जेक्ट. तो ये एक बनाया हुआ ऑब्जेक्ट है. इट इज एक्चुअली द रिसीवर ऑफ द एक्शन स्टिच, जबकि वास्तव में ये रिसीवर है उस क्रिया का स्टिच का. देयरफॉर इसलिए इट इज इन द पैसिव सब्जेक्ट ऑफ दैट सेंटेंस. इसलिए ये पैसिव सब्जेक्ट में है सेंटेंस के. द डूअर ऑफ द एक्शन, जो करने वाला है एक्शन के, अजय इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब स्टिच. अजय को प्लेस करा गया है स्टिच के बाद. दस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं दैट सेंटेंस 2 इज इन द पैसिव वॉइस, कि सेंटेंस 2 पैसिव वॉइस में है. एक्टिव वॉइस इज द फॉर्म दैट इज यूज्ड मोर फ्रिक्वेंटली. एक्टिव वॉइस वो फॉर्म है जिसको बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है. चेंजिंग द सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना. ओनली ट्रांजिटिव वर्ब कैन बी यूज्ड इन बोथ एक्टिव एंड पैसिव कंस्ट्रक्शन. दोनों ही तरह के सेंटेंसेस में केवल ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है. इनट्रांजिटिव एंड लिंक वर्ब कैन नॉट बी यूज्ड इन द पैसिव. इनट्रांजिटिव और लिंक वर्ब को नहीं इस्तेमाल करा जा सकता पैसिव में, बिकॉज दे हैव नो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. दैट कुड एक्ट एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, कि जो सब्जेक्ट की तरह काम कर सके इन द पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में व्हेन वी चेंज अ सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, जब हम किसी वाक्य को बदलते हैं एक्टिव से पैसिव में, द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है. द subject in the active voice become the ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस. और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस में वो ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में. एंड द प्रेपोजिशन बाय इज यूज्ड बिफोर इट, और उससे पहले प्रेपोजिशन बाय का प्रयोग किया जाता है. एन अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब बी इज यूज्ड, और बी का प्रयोग किया जाता है फॉलोड बाय द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके साथ क्रिया की तीसरी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. डिफरेंट केसेस, अलग प्रकार के केसेस. समटाइम्स वी मे हैव अ पर्सनल प्रोनाउन. कभी कभी हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जैसे आई, वी, शी, मी, हर एटसेट्रा एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पर, और एज एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पर वाक्य में. वाइल चेंजिंग द वॉइस ऑफ सच अ सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस की वॉइस को बदलते हुए, वी शैल हैव टू हैंडल द प्रोनाउन वेरी केयरफुली. हमें उस सर्वनाम को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है. एग्जाम्पल, आई शैल कन्वे हर द मैसेज. She will be conveyed the message, or the message will be conveyed to her by me. She gave me a book. A book was given to me by her. I was given a book by her. The subject pronoun in the active sentence
जो एक्टिव सेंटेंस में प्रोनाउन सब्जेक्ट है बिकम्स द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द पैसिव, वो पैसिव में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन बन गया। सिमिलरली उसी तरह द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इन द पैसिव सेंटेंस, जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है पैसिव में, बिकम्स द सब्जेक्ट प्रोनाउन इन द एक्टिव सेंटेंस, वो सब्जेक्ट प्रोनाउन बन गया एक्टिव सेंटेंस में। फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव एंड फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव, आई इज चेंज्ड इनटू मी, मी इज चेंज्ड इनटू आई, we is changed into us is changed into we, you is changed into you is changed into you, he is changed into him is changed into he, she is changed into her is changed into she, they is changed into them is changed into they। समटाइम्स कभी कभी द एक्टिव वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन, एक्टिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन भी आता है। दिस प्रपोजिशन इज रिटेन्ड वाइल चेंजिंग द वर्ब फ्रॉम द एक्टिव टू पैसिव, इस प्रपोजिशन को रखा जाता है एक्टिव से पैसिव बनाते हुए। अ नर्स लुक्स आफ्टर अ पेशेंट, a patient is looked after by a nurse, so if the subject in the active sentence is not very important, यदि active sentence में subject बहुत उपयोगी नहीं है, we need not mention it when we express the sentence in passive voice, हमें उसको बताना ज़रूरी नहीं है जब हम उस sentence को passive voice में change करते हैं। Example, somebody knocked at my door was knocked at, इसमें कहना ज़रूरी नहीं है कि somebody इसमें आया नहीं है, तो हमें पता चल रहा है कि इसमें यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इफ़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज बीइंग चेंज इनटू द पैसिव वॉइस, यदि एक प्रश्नवाचक वाक्य को पैसिव वॉइस में बदलें, इट विल रिटेन इट्स इंटेरोगेटिव फॉर्म, तो वो इंटेरोगेटिव में ही रहेगा। जैसे व्हाई डिड ही इंसल्ट अस, व्हाई वर वी इंसल्टेड बाय हिम, I do not like them, they are not liked by me. If a negative sentence is being changed into the passive, it will retain its negative. तो negative form उसकी बरकरार रहेगी। Sumit did not take a photograph. A photograph was not taken by Sumit. Does this hurt you? Are you hurt by this? Now rules of changing the voice in different tenses. Change voice को करना अलग अलग कालों में। Simple present tense, active voice, passive voice. A poet write poems. Poems are written by a poet. Do you need money? Is money needed by you? So active voice में first form of verb sometimes with ses, say, writes आदि। पैसिव में is, am, are plus third form of verb is, said, are, written, etc. Now in simple past tense, he enjoyed the movie was enjoyed by him. Did the servant break the glass? Was the glass broken by the servant? Now in active voice, second form of the verb enjoyed, threw, etc. पैसिव वॉइस में आता है was, were plus third form of the verb was, enjoyed, were, thrown, etc. Now in simple future tense, I shall grow mangoes, mangoes will be grown by me. Who will do it? By whom will it be done? Active voice shall, will, first form of verb, will, take, shall, grow, etc. Passive voice shall be, will be, third form of verb, will be taken, will be grown, etc. Present continuous tense, active voice, the boys are flying kites. Passive, kites are being flown by the boys. Active, are they selling mangoes? Are mangoes being sold by them? So active voice में is, am, are plus ing form of the verb, am, writing, are, flying, etc. Passive voice is, am, are plus being plus third form of verb is, being written, are, being flown, etc. Now past continuous tense. The carpenter was making tables. Tables were being made by the carpenter. Were the girls watching the match? Was the match being watched by the girls? Active voice was, were, ing form of the verb was, serving, were, watching, etc. Passive voice was, were, being, third form of the verb was, being served, etc. Now in future continuous tense, verbs in the future continuous tense cannot be expressed in passive voice. उनका passive voice नहीं बना जा सकता. Present perfect tense, active voice, you have done your homework. Passive voice, your homework has been done by you. Active voice, who has done this mischief? By whom has this mischief been done? Now in active voice, has, have, third form of the verb, have done, has done, set, etc. Passive, has, have been, third form, has, have been done, has, have been, set, etc. Past perfect tense. Active voice, a tiger had attacked him. He had been attacked by a tiger. Had the thief stolen anything? Had anything been stolen by the thieves? Active में जो हम यूज़ करते हैं had plus third form of the verb, had seen, had told, etc. और passive में had plus been plus third form of the verb. Now future perfect tense.
Future perfect tense, active voice, you will have played the cricket match, and in passive, the cricket match will have been played by you. Will she have done that work now? Will that work have been done by her now? Now in active voice, shall, will plus have plus third form of the verb. In passive, shall, will, have been plus third form of the verb. Now in perfect continuous tense, verbs in perfect continuous tenses cannot be expressed in the passive voice. उनको express नहीं करा जा सकता है passive voice में. So that's it for today. आज के लिए इतना ही. Thank you.